हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 28 फेब को, ठीक है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च को आपका जो हिंदी का फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है। तो आप सभी बच्चों की ना एक डिमांड आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी हमारे 28 तारीख और 2 मार्च के पेपर के लिए आप हमें ना एक पीवाईक्यू दिखा दीजिए। पीवाईक्यू मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों आपकी इसी डिमांड पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8वीं के हिंदी के पिछले साल के फाइनल एग्जाम के पेपर के बारे में। ठीक है, वैसे तो मेरे पास में ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, लेकिन इस साल आपका जो पेपर होगा उसके लिए ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको मैं पूरा का पूरा पेपर समझा दूंगा कि आखिर पिछले साल का जो पेपर था कैसा आया था। मेरे पास 2 PDF है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से, है ना। तो मैं प्रेफर करता हूं कि ये वाला तरीका थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सही दिख रहा है आपको, है ना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यू को। देखो पिछले साल का पैटर्न पता है कैसा था, पूरे पेपर में 14 प्रश्न थे और 2 सेक्शन थे केवल। लेकिन अभी इस साल जो आपका पेपर होगा ना, अभी होगा जो, इसमें देखो चार खंड होंगे आपके, है ना, और 11 प्रश्न होंगे इस साल के पेपर में। ओके, ऐसे करके खंड का ख ग घ। लेकिन जो पिछले साल हुआ था ना बच्चों, उसमें 2 ही सेक्शन थे केवल। खंड आ में टोटल आपके 7 MCQ वाले क्वेश्चन थे, और खंड बा के अंदर आप देखोगे तो 7 आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे, लिखने वाले वर्णात्मक जिसे कहते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे है खंड नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, वो यहाँ पे शुरू हो गया है ना। अब इसमें जो पहला प्रश्न है ना कि आपको गद्यांश को पढ़कर MCQ के आंसर देने। ठीक है, पता है पिछले साल क्या था, इतना छोटा सा तो आपका ये गद्यांश है, ठीक है, और इससे केवल ये 2 MCQ पूछे गए थे, सोचो। और ये 2 MCQ पता है 2-2 नंबर के हैं। सोचो कितना आसान था पिछले साल का पेपर, है ना। इसमें से जैसे कि मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया, नीलकंठ ने अपने डैश को नियुक्त कर लिया, उचित विकल्प के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, ये चीज है। तो एक बार देखो यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे, है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। पिछले साल का अगर दूसरा क्वेश्चन देखें पद्यांश वाला, तो इसमें क्या था, सिंपल से आपको ये 8 से 10 लाइन की कविता दे दी थी, और इस कविता से फिर से वही चीज, 2 क्वेश्चन है केवल। एक तो आपका ये पहला वाला हो गया, है ना, और अभी मैं आगे दिखाता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन, ये रहा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया कि कवि कहाँ खड़ा हुआ था, है ना। तो ये आपके सामने ये ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना था आपको, है ना बच्चों। कितनी आसान आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। हाँ हाँ, देखो अब आप कहोगे अरे सर आप तो सॉल्यूशन तो करवा ही नहीं रहे हो। देखो बच्चों, आपकी डिमांड ये थी कि सर आप हमें पीवाईक्यू दिखा दो एक बार पिछले साल का कैसे भी करके अरेंज करके, तो हम पीवाईक्यू ले आए हैं। अगर आप कहोगे कि सर इसका सॉल्यूशन भी करवा दो, ठीक है सर आप सॉल्यूशन भी करवा दीजिए इस पेपर का, तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। बस एक स्पेशल कमेंट करना है, क्या आपको लिखना है 8th हिंदी, ठीक है, 8th हिंदी पीवाईक्यू सॉल्यूशन या फिर पीवाईक्यू सॉल्व। और अगर आपको लाइव चाहिए, जो कि मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए लाइव ही आऊं, तो आप लिख दो 8 हिंदी पीवाईक्यू सॉल्व लाइव, है ना। ये कमेंट करना है पूरा का पूरा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करिए। या तो हम मॉर्निंग में आ जाएंगे आपके लिए इस पेपर की लाइव, या फिर रात में आ जाएंगे, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर आपको इसका सॉल्यूशन और लाइव चाहिए। अभी फिलहाल में समझो क्वेश्चन कैसे थे। अब तीसरा क्वेश्चन था व्याकरण वाला, है ना। जैसे व्याकरण में कि नीचे दिए विकल्पों में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। अब इसमें द्वंद्व समास बेसिकली कौन सा हो सकता है ना ये। उसके बाद दूसरा, बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था। तो ये जो सुंदर शब्द है ना, सुंदर शब्द, ये बेसिकली किस विशेषण को दर्शाता है, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, सर्वनाम है, क्या गुणवाचक, है ना। ऐसे प्रैक्टिस करो बच्चों आप लोग। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से बच्चों आपका तत्सम शब्द कौन सा है ना। प्रश्नवाचक या फिर क्वेश्चन मार्क दिए गए चिन्ह को क्या कहते हैं। अरे भाई साहब इतना आसान हुआ था, हाँ पिछले साल इतना पेपर में आसान आया था क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से। तो ये तो आपका ये क्वेश्चन हो गए। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 4, ये दरअसल क्या है कि आपका जो गद्यांश आपने पढ़ा हुआ है ना, उसी से रिलेटेड आपसे MCQ पूछे जाएंगे, है ना। जैसे ये आपका चैप्टर 1 से है, लाख की चूड़ियां, है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या है कि देखो, चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहते हैं, है ना। तो देखो घड़े बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, सोने वाले को सुनार, और पानी भरने वाले को कहार, चूड़ियां बनाने को मनिहार, बेचने वाला भी यही होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। इसका रीजन क्या था, क्या रीजन था बच्चों इसका, पहचानो। उसके बाद
बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? वस्तुओं को लेकर के बेचता था, ठीक है। गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था भाई? तो बहुत ही सरल स्वभाव था बेचारे का, है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे हाँ 4 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा 5वां प्रश्न है ये पद्यांश वाला है, यानी कि चैप्टर वो आपका पोयम वाला, कविता वाला। जैसे ये कबीर जी की है कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान, कबीर न घास दीजिए जो पाँव तली होए, उड़े उड़ी पड़ी जब आंख में खरी दुहेली धोई, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि काव्यांश के अनुसार साधु से हमें क्या पूछना चाहिए? तो अभी हमने देखा ज्ञान पूछना चाहिए। काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? तलवार का मोल करना चाहिए। तो ऐसे ही ना, अगर आप चाहते हो कि आपको मैं सारे पेपर के सॉल्यूशन पूरा करवाऊं तो कमेंट में लाइव लिख देना आप, ठीक है। अगर पूरा नहीं लिख पा रहे तो कमेंट में लाइव लिख दो। फिर काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? दी गई काव्य की पंक्तियों में कवि कौन है ना, ये सब है। तो कबीर जी हैं कवि। अब जो हमारा छठा प्रश्न है ना, ये आपकी जो चैप्टर है ना उससे 2 MCQ अलग है। जैसे कि अकबरी लोटा आपका जो पार्ट है, इसके आधार पे ये बताओ कि लाला झाऊलाल के मित्र का नाम क्या था? अरे भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, पिछले साल इतना आसान पेपर आया था और इस साल भी आएगा, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा खराब दिख रहा है, ये वाला देखो। सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यह पंक्ति किस पार्ट से ली गई है? अरे भाई साहब, इतना आसान प्रश्न है, चैप्टर का नाम ही पूछ लिया। इतना इजी आता है क्या? आता है, कभी कभी आता है। प्रश्न नंबर 7, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्य पाठ जैसे कि आपका जो भगवान के डाकिए कविता है ना, इसके अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है ना। सूरदास के जो पाद है, मतलब सूर के जो पद हैं, इस पद्य पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो हाँ, सूरदास जी तो भगवान की कृष्ण के जो हैं उनको बताया गया है ना। तो किसके बाल रूप का वर्णन है बच्चों? ओके, तो पहचानो, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं खंड बा की तरफ, जो कि है वर्णात्मक प्रश्न का, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ये रहा देखो, अब हमारा खंड बा शुरू हो रहा है वर्णात्मक प्रश्न का, यानी कि अब आपको जो है ना यहाँ पे इसको लिखना होगा सॉल्व करके। जैसे कि 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहला है, जो प्रशंसा के योग्य हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखना है जो प्रशंसा के योग्य हो, है ना। दूसरा, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य के पर्यायवाची आपको कम से कम 2 से 3 लिख देने हैं, है ना। उसके बाद प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचान के लिखिए, तो प्रति हो जाएगा। ता प्रत्यय से निर्मित एक शब्द का पहचान लिखिए। तो सरलता, पढ़ता, लिखता, घूमता फिरता, ये सब, है ना। तो ऐसे करके आप देखना। फिर यहाँ पे देखो 9वां प्रश्न क्या था, बहुत ही सिंपल सा है कि आपको जो आपने पाठ पढ़े हैं ना, कविताएं जो पढ़ी हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 4। क्या क्वेश्चन था? पहला, माखन चोर शब्द का अर्थ क्या है? माखन को चुराने वाला। भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? तो जो पक्षी हैं उनको कहा गया, पशु ने पक्षी को कहा गया। फिर चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी कर रही थी? उड़ने की तैयारी कर रही थी। किस व्यक्ति का संसार में कोई वैर या शत्रु नहीं होता जिसका मन शीतल होता है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन के आंसर है ये तो। फिर आपके पाठों से संबंधित एक एक नंबर के क्वेश्चन है। जैसे कि बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था? तो वो वृक्ष कौन सा था? पीपल का है, किसका था? लेखक और उसके मित्र ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? ओस की बूंद किसका प्रतीक्षा कर रही थी? तो वो प्रतीक्षा कर रही थी सूर्य की किरणों का। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? लोटा लेके गए थे, है ना। हिंदुस्तान से क्या ले गए? लोटा ले गए। अब देखो 11वां प्रश्न क्या है कि आपको ना 4 प्रश्न 5 दिए जा रहे हैं, इनमें से 4 के उत्तर करने हैं। जैसे कि पहला बच्चों कि पाठ जहां पहिया है, इसके आधार पर यह लिखिए कि महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन कौन से बदलाव आए। तो साइकिल चलाने से क्या क्या बदलाव उनके जीवन में। फिर आपको बताना है पाठ लाख की चूड़ियों के आधार पे बदलू का व्यक्तित्व कैसा था, यानी बदलू का कैरेक्टर बताना है, बदलू की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है ना। तीसरा प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए? इस पाठ के आधार पे ये लिखिए कि हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना क्यों गलत है, ठीक है। और चौथा, लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं ना, वो इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। विचार करते हुए लिखिए कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी होगी। और पांचवा, ओस की बूंद समुद्र में उसने क्या देखा? पानी की कहानी पाठ के आधार पे बताइए, ठीक है। चलो, अब प्रश्न नंबर 12 है आपकी कविताओं से संबंधित 4 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 3 के आंसर करने हैं 2 नंबर के। पहला प्रश्न, कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो हमें घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए कबीर जी के अनुसार, ये बताओ। अगला, दूसरा बच्चों कि यह है सबसे कठिन समय नहीं, ये बात बताने के लिए कविता में वर्णित 2 तर्क या फिर 2 कारणों को बताओ। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके बारे में। दूसरा, आज वर्तमान में
मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यमों से करता है? कोई 2 माध्यम। अरे बहुत ही आसान है, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, इसके माध्यम से करता है ना। चौथा, ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी? 2 बिंदु लिखिए, सिंपल सी बात है, माखन चोरी, चोटियों को बांधना, कपड़े चुराना, ये सब शिकायतें हैं, है ना। कोई भी आप 2 बता दो, बहुत सिंपल है। अब जो देखो, ये जो 13वां प्रश्न है ना आपका, इसमें क्या है, अब आपका व्याकरण वाला शुरू हो गया है, यानी कि जो रचना वाला है। जैसे कि किसी एक टॉपिक पर, एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, जैसे इंटरनेट के लाभ, ये तो बहुत आसान है। मेरा गांव, ये भी आसान है। मेरा प्रिय त्योहार, कितने आसान टॉपिक है बच्चों अनुच्छेद लिखने के आपके, है ना। बहुत ही सिंपल से हैं, है ना बच्चों, कितना आसान है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा 14वां प्रश्न है। इसमें कहा गया है एक विषय पे पत्र लिखना है। क्या पत्र लिखना है? अपने जन्मदिन के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र या अपनी सखी को पत्र लिखो। यानी कि आपका जन्मदिन समारोह मनाया जाना है, आपको इनवाइट करना है, या कुछ ऐसी करके अपने दोस्त को पत्र लिखो, ठीक है। या फिर विद्यालय में ना कविता वाचन की प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय के या की प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। यानी कि आपको ना अपने विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल सर हैं या मैडम हैं, उनको पत्र लिखो कि मैम हमारे जो स्कूल है ना, इसमें एक पोएम कंपटीशन हो जाए, क्या कविता की प्रतियोगिता हो जाए, इसके आयोजन के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो देखा आपने, पिछले साल का पेपर जैसा कि मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ बच्चों, बहुत आसान आया है ना, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग सारे बच्चों कहोगे कि सर आप हमें इस PYQ का, ठीक है, इस PYQ का आप हमें सॉल्यूशन करवा दीजिए, और वो भी लाइव आकर, तो आपको मैं पक्का गारंटी के साथ में लाइव आके पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार आप सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा लाइक होगा, जितना ज़्यादा कमेंट होगा, उतनी ही जल्दी आपके लिए हम सॉल्यूशन ले आएंगे। तो फटाफट से बच्चों जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाकी देखो, आपका जो नया पैटर्न है ना इस साल का, इस पैटर्न पर बेस्ड भी अभी कम से कम हम 4-5, ठीक है ना, 4-5 सैंपल पेपर लाइव आने वाले हैं, ठीक है। 4 से 5 सैंपल लाइव आएंगे अभी, ठीक है। तो पहले तो हम ये न्यू पैटर्न वाला देख लेंगे, न्यू पैटर्न पे बेस्ड आपके जो रहेंगे अभी ये वाला जो है ना, ऐसे। बाकी अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी लाइक करो और कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।